समझ में आ गई। कहने का अभिप्राय सत्य को भी बड़ा व्यवस्थित बोलना, भाषा समिति विधर्मी के पास, और सत्य धर्म, साधर्मियों में सत्य धर्म, जो सत्य हो वह बोलिए, वो सत्य उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम सत्य धर्म कहाँ प्रयोग होता है? धर्मना से क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत सुविप्लवे अप्रष्टेपि वक्तव्यम ततस्वरूप प्रकाशनम। साधर्मियों में अनेक प्रकार के आदेश, वस्तु स्वरूप को बताना, धर्म ग्रंथों के रहस्य को बताना, वो सत्य धर्म कहलाता है। और सत्य महाव्रत जीवन पर्यंत आपको सत्य बोलना है, ये नियम दिया जाता है। जीवन पर्यंत सत्य बोलने का नियम तो लिया है, लेकिन सत्य कहाँ बोलना इसका भी विवेक होना चाहिए। विधर्मियों में सत्य बोलोगे तो 16 मुक्के का न्याय होगा। फिरोजाबाद का एक लड़का घर से लड़के भाग गया, पहुंच गया वहां दक्षिण भारत में। उसने देखा यहाँ तो बहुत बड़े बड़े काली मिर्च के ढेर लगे हैं, बहुत काली मिर्च के ढेर लगे। वहां के लोगों को कहने लगा, भैया जैसे तुम्हारे यहाँ काली मिर्च के ढेर होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ गेहूं के ढेर होते हैं, बड़े बड़े गेहूं के ढेर। और वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया, ऐसे झूठ बोलता है, हो ही नहीं सकता। अब पीटने को तैयार थे। एक व्यक्ति आया, भैया क्या हुआ है? बोले झूठ बोलता है, ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारे यहाँ काली मिर्च के ढेर हैं, ऐसे हमारे यहाँ गेहूं के ढेर होते हैं। बोले भाई एक काम करो, इसे 8 मुक्का लगाओ, 8, और छोड़ दो। ये झूठ बोल रहा है, इसे 8 मुक्का लगाओ। 8 मुक्का लगे, लौट के बुद्धू घर को आए। अब क्या हुआ? यहाँ आए तो सबको कह रहा था कि जैसे यहाँ गेहूं के ढेर लगे हैं ना, ऐसे वहाँ पर काली मिर्च के ढेर लगे हैं। अब सबने पकड़ लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने काली मिर्च देखी बोरी में, न 100 ग्राम 50 ग्राम, सबने पकड़ लिया ये झूठ बोलता है। और उसे पकड़ा और 8 मुक्के यहाँ लगाए, तो 8 वहाँ खाए, 8 वहाँ खाए। उसको कहते 16 मुक्की का न्याय। धर्म परीक्षा ग्रंथ जरूर पढ़ो, श्रेणिक चरित्र का ग्रंथ जरूर पढ़ो। आपकी ये जब हमारी जो खोपड़ी खुली है ना, ये कि महाराज ये कहाँ से लाते, वहाँ से लाते। जितना अध्ययन करोगे प्रज्ञात से होगा, बुद्धि खुलती जाएगी। आप अपनी आंखों से मूल ग्रंथों को पढ़ लोगे जिस दिन, उस दिन आपकी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। दिक्कत तो यही हो रही है कि हम मूल ग्रंथ में कुछ लिखा है, अर्थ में कुछ कर रहे हैं, और नहीं समझ में आए तो बदल रहे। जैसे अभी हमने बताया ना, कम की जगह शुभ लिख दिया। संसार में विषबेल नारी की जगह संसार में विषयाभिलाषा लिख दिया। आपको मूल पाठ बदलने का अधिकार नहीं है, पर सब ज्ञानी बन गए, अब क्या करो।
तो उत्तम सत्य के बाद उत्तम संयम धर्म का दिन आता है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन। अपने पास 3 चीज हैं, मन, वचन और काय। है कि नहीं भाई? संभाल लो, है कि नहीं? कि घर रखा है? यही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो 4 कसायों को निकालने से मन पवित्र होता है। चार कसायों को निकालने से मन पवित्र हो जाता है। और वचन, अंगम क्षालतम तोयम सत्येन मना शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा ज्ञानेन बुद्धि शुध्यति। किससे किसकी शुद्धि होती है ये बताया जा रहा है। तो वचनों की शुद्धि सत्य वचन से होती है। अब काय की शुद्धि करना है तो काय की शुद्धि संयम से होती है। संयम धर्म की पूजा में आप पढ़ेंगे ना, काये क्षहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बसे करो संयम रतन समार विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम का शरीर से क्या संबंध है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन ये शरीर है। कल सौरव शास्त्री जी बता रहे थे, पहला सुख वाह। अब कितने लोगों की काया निरोगी है ये बताओ। ऐसा कौन सा घर बचा है जिस घर में रोज दवाई ना खाई जाती हो? एक आध हाथ उठा दो, उठा दो हाथ। ऐसा कौन सा घर बचा है जिस घर में रोज कोई ना कोई घर के लोगों के साथ दवाई ना खाई जाती? 1-2 घर बचे हैं, वो बुढ़ी अम्मा, उनके घर में कोई रहता ही नहीं हो। ये दवा क्यों खाते हो पता है आपको? दवा के खाते हो इसलिए दवा खाते हो। दवा के खाते हो इसलिए दवा खाते हो। और जल्दी मर जाते हो। क्यों? अर्जुन कहता है, अर्जुनस्य प्रतिज्ञा ना दैन्यम ना पलायनम आयु रक्षति मर्माणि जीवन अन्यम प्रक्षति। मेरी 2 प्रतिज्ञा हैं, ना तो मैं पलायन स्वीकार करूंगा ना दीनता स्वीकार करूंगा। जब तक मेरी आयु है मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब तक जीवन है अन्यम प्रक्षति, भोजन मिलता ही रहेगा। पर भैया चले गए तो क्या कहते? भैया इसका तो दाना पानी पूरा हो गया। तो जल्दी जल्दी दाना पानी जल्दी जल्दी खाओगे तो यहाँ से पूरा ट्रांसफर हो जाएगा।
एक किसान था, उसके खेती होती थी, तो वो आवश्यक एक बार जो है खेत में हिसाब लगाया कि भाई 12 महीने का तो भोजन चाहिए और अनाज 11 महीने का निकला है, तो क्या करें? बोले 1 महीना पहले सब उपवास कर लो, फिर 11 महीने आराम से बैठ के खाएंगे। तो 1 महीने का उपवास कर लिया, तो आधे से ज़्यादा तो निपट गए। अरे मूर्खों, थोड़ा थोड़ा खाते तो 12 महीना जिंदा रह जाते। अब इकट्ठा खा मर गए भूखों बचाने के चक्कर में, तो इकट्ठे ही निपट गए। तो उन्होंने कहा चक्रमल, चके में जैसा, पहिए में जैसा गीलापन होता है और कहीं कपड़े पे उस पे लग जाए तो साबुन आदि के द्वारा धुल जाता है। प्रत्याख्यान लोह कीचड़ के समान होता है। थोड़ा सा पानी अकेले पानी से ही धुल जाता है। और संजनन लोह हरद्रा की वर्ण की समान पीला होता है, वो संजनन लोह होता है। अब अपने अंदर ये विचार करना है कि चारों कसायों में चारों के भेद के अंदर अपनी कसाय कौन सी है। तो महाराज की कसाय तो दिखती है, महाराज बड़े गुस्सा हैं, महाराज बड़े मानी हैं, महाराज बड़े मायाचारी हैं और महाराज बड़े लोभी हैं। बनाया किसने? बनाया किसने? क्रोधी, मानी, माई, लोभी बनाया किसने? ईश्वर भी चिंतन करना। साधुओं को बिगाड़ने वाले श्रावक हुआ करते हैं। बंधु, 4 कसायों से रहित होकर के 4 धर्म पैदा हो गए। तब सत्य धर्म प्रकट हुआ, उत्तम सत्य। अब ये क्या चीज है? सत्य महाव्रत भी है, सत्य धर्म भी है, भाषा समिति भी है और वचन गुप्ती भी है। वचन गुप्ती का भी वचनों से संबंध है, भाषा से संबंध है। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है सम्यक योग निग्रहो गुप्ती।
सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक पद लगा है जिसमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के वचनों का त्याग होता है, उसे वचन गुप्ती कहते हैं। ना सच बोलना है ना झूठ बोलना है, उसका नाम है वचन गुप्ती। कुछ लोग वचन गुप्ती पालते हैं, सत्य बोलने में मौन रहते हैं और झूठ बोलने का नंबर आता है, इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि उससे अच्छा झूठ कोई जानते ही नहीं। कहने का अभिप्राय है सत्य वचन सत्य धर्म कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं देख सकता। जब भी व्यक्ति देखेगा सत्य ही देखेगा, पर बोलेगा झूठ। सत्य तो देखता है और बोलता झूठ है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि झूठ बोलने में कसाय का मिश्रण होता है। क्रोध, लोभ, भय और हंसी, इन चार कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है और इन चार कारणों के त्यागने से ही सत्य धर्म उत्पन्न होता है। अनुविची भाषण, आगम के अनुसार बोलना ही सत्य धर्म है। तो सत्य धर्म कहाँ बोला जाता है? वचन गुप्ती के बाद क्रम में भाषा समिति आती है। तो भाषा समिति विधर्मी लोगों के बीच में भाषा समिति का प्रयोग करना चाहिए। साची कहो बुरी लागे बिन अवसर की बात, और राम नाम सत्य मत कहियो जब चढ़ रही हो बारात। भाषा समिति विधर्मी लोगों के बीच में हित मित प्रिय वचन बोलना, असांप्रदायिक वचन बोलना भाषा समिति है। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज 1925 में श्रवण बेलगोला की यात्रा पर जा रहे थे। सांगली जिले से रास्ते में बहुत सारे हिंदू शैव वैष्णव के मठ थे, धर्मगुरु थे। लोगों को मालूम पड़ा कि कोई दिगंबर साधु इस रास्ते से निकल रहे हैं। वो चर्चा करने के लिए उनके पहुंच गए और उनसे एक प्रश्न पूछा कि महाराज सम्यक दृष्टि किसे कहते और मिथ्या दृष्टि किसे कहते?
तब आचार्य महाराज भाषा समिति के द्वारा बताते हैं कि जो अंदर देखे सो सम्यक दृष्टि और बाहर देखे सो मिथ्या दृष्टि। ये भाषा समिति बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको आ रहा है तो हमने फाड़ना शुरू कर दिया, आने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सच घटना बता रहा हूं। यही पर्युषण पर्व के दिन थे 89 सागर मोराजी में हमारा वर्षा योग हो रहा था। पर्युषण पर्व लगे थे। हमने एक कहानी सुनाई। अब वो कहानी तो पूरी हो गई। प्रवचन के बाद पूज्य क्षमा सागर जी के पिताश्री, पूर्व पर्याय के पिता श्री जीवन सिंह जी, वो हमेशा सभा में पहले आकर के सारी व्यवस्था करना, मंगलाचरण, भूमिका बांधना, करना, वो करना, निवेदन करना, और बाद में कभी कभी उपसंहार भी करते थे कि आज महाराज ने कहा। अब हम कहानी सुना तो आ गए। जब शुद्धि करने लगे आहार की तो कहने लगे, वो आए शुद्धि के टाइम पर भी वो वहाँ रहते थे, समीक्षा करते। बहुत अच्छी बात कही महाराज, आपने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई, बहुत अच्छा लगा, परंतु महाराज ये माइक जो है स्पीकर बाहर लगे हुए और आते जाते लोग सुन रहे हैं, और आपने किसी जाति विशेष का उच्चारण कर दिया तो वे क्या सोचेंगे कि दिगंबर साधु इस जाति का विरोध करते, मखौल उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। तो महाराज अपनी बात कहना है तो 4 व्यक्ति का, कि 4 आदमी थे, उनकी जाति नाम क्यों जोड़ना। उस दिन की बात बहुत सारी बात। ओपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जल देवादिदेव गज्जालर श्री शीतलनाथ भगवान की जय, देवाज महावीर भगवान की जय, कमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, दरवर्तेश भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आन के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान वो विराजी है। विष्णु किसान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैश्य सिख सांख्य 4 वाक मत, जैनियों के अमित मति मान बन के विराजी। चौदह सांगमयी जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारद चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की जय। जिन कमना करुणराज की जय। बोले प्रज्ञा वाली योगी मुंशी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मराजा की भव्यात्माओं, 10 धर्म की व्याख्या
चल रही है। बाहर में नहीं, अंतर में धर्म खोजना है। हमारी आत्मा अनादि काल से सभी धर्मों में पैदा होती आई है। विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं बचा जिसमें ये आत्मा जाकर पैदा नहीं हुई हो। जिस धर्म में पैदा हो गई उस धर्म के रीति रिवाज, मान्यताएं, धारणाएं, आस्थाएं सब जो है स्वीकार करनी। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि तुम जैन धर्म में तो पैदा हो गए। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कहाँ पैदा हुए? छने पानी में पैदा हुए। हम लोग धर्म में तो पैदा हो गए, लेकिन अपने अंदर धर्म कब पैदा होगा? धर्म में पैदा होने की बात मत करो, अपने अंदर धर्म को पैदा करने की बात करो। खेत में अनाज कब पैदा होगा? जब खेत को उपजाऊ बनाओगे, कंकड़ पत्थर घास फूस साफ कर दोगे, तब वह भूमि बीज के लिए उपयुक्त होती है। ऐसे ही यदि हम लोग अपने अंदर धर्म को पैदा करना चाहते हैं, सामग्री वाले भैया अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, हैं बाद में दे देना। नहीं, हरि किशन जी को ज़्यादा चाहिए। जब तक हम लोग अपने अंदर के कसाय के कंकड़ विषय वासना की ये खरपतवार निकाल के नहीं फेंकेंगे, तब तक उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ ये पत्थर की रकील, भूमि की रकील, धूलि की रकील और जल की रकील। पत्थर की रकील अनंतानुबंधी कसाय के जैसी कठोर होती है। अप्रत्याख्यान कसाय की लकीर भूमि में रेखा जैसी होती है। हल चलाते हैं तो रेखा बन जाती। प्रत्याख्यान कसाय की लकीर धूली रेखा होती है। धूली में रेखा कर दो, हवा चलती है वो मिट जाती। और सज्जनन की कसाय जल की रेखा जैसी होती है, जल में खींची और समाप्त। उसी प्रकार से ये तो क्रोध के 4 प्रकार हैं। मान के प्रकार भी 4 ही ऐसे होते हैं। चारों प्रकार के बाण अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन।
पत्थर जैसा कठोर अनंतानुबंधी होता है। मान टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। उससे हल्का हड्डी के समान कड़क अप्रत्यक्षान मान होता है। प्रत्यक्षान मान लकड़ी की तरह होता है और संजलन मान बेंत की तरह होता है। थोड़े में मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। माया अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान होती है, एक में गुथी रहती है। अप्रत्यक्षान माया मेढ़े के सींग के समान होती है, घूम जाती है। प्रत्यक्षान माया बैल के मूत्र के समान होती है, लाइन बनती चली। और संजलन माया खुरपी के बैंट के समान होती है। एक मोड़ उसमें ऐसा होता है कि जिससे हाथ छूलता नहीं है, जमीन से ऊंची होती है। यदि वो मोड़ नहीं हो तो जमीन में घसट के हाथ छूल जाए। थोड़ा टेढ़ापन कहते ना, सीधी उंगली, क्या सीधी उंगली घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना ही पड़ती है। उसी प्रकार से गुरुजन भी अपने लिए नहीं, धर्म रक्षा के लिए क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, माया भी करते हैं और लोभ भी करते हैं। यदि आपको धर्म का लोभ ना दिखाएं, पुण्य का लोभ ना दिखाएं, तो कल्याण कैसे होगा? संसार में यदि सबसे ज़्यादा लोभी है तो दिगंबर साधु है। जैसे आप कोई भी व्यक्ति जोड़ता तो हो, खर्च ना करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? लोभी कहते हैं। ऐसे ही दिगंबर साधु पुण्य को जोड़ते तो हैं लेकिन खर्च नहीं करते। इसलिए उनका लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। तुम्हारा लोभ तो 4थे गुण स्थान में 5वें गुण स्थान तक सुरक्षित है, लेकिन मुनि महाराज का लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता ही, ध्यान रखना। चार कसायों में फिर लोभ रह गई। तो अनंतानुबंधी लोभ का रंग कैसा होता है? कृमिक रंग। रंग होता है जो पुराने जमाने में फर्श बनाते थे तो फर्श के सीमेंट में पहले से ही रंग डाल देते थे। तो रंग डालने से क्या होता है, वो पर पानी से डालो तो धुलता नहीं है। वो अनंतानुबंधी लोभ। अप्रत्यक्षान लोभ देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द जिस कपड़े से स्लैब पूछा उसी कपड़े से कटोरी पहुंच गई। थोड़ा तो विवेक रखो। हमने अपने पेट को, अपने शरीर को क्या बना लिया? म्युनिसिपैलिटी का कचरा घर। कचरा घर में अच्छा बुरा सब डालते जाते हैं।
भैया अपने शरीर को म्युनिसिपैलिटी का कचरा घर मत बनाइए, पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स बना दीजिए। लेटर बॉक्स में क्या डलती चिट्ठी कैसे डलती है, भली बिना टिकट की हो पर पता सही लिखा हो तो वहां पहुंच जाएगी। थोड़ा ड्यू तो जरूर लग जाएगा, लेकिन कम से कम पता ठिकाने हुए तो पहुंच जाएगी। अपने शरीर को कचरा घर मत बनाइए। जब आप एक्सपायरी डेट मेडिसिन नहीं खाते, उसकी डेट निकल गई, देखते हैं इसकी डेट एक्सपायरी हो गई, इसको अलग करो, जहर हो जाती है। ऐसे ही अमर्यादित भोजन जीवन के लिए घातक होता है, संयम के लिए घातक होता है, बीमारियों के लिए होता है। एक अवसर, एक मौका हम सबको मिला है। संयम रतन संभाल विषय चोर ये विषय कसाय के चोरी तो हमको असंयम की तरफ ले जा रहे, हमारे संयम रतन को लूट रहे हैं। कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भीख मांगने जितने भी नहीं रहेंगे। इसलिए एक मौका अच्छा मिला है, दूसरे जीवों की 6 काय की रक्षा करने के साथ साथ स्वयं 5 इंद्रिय एक मन की भी रक्षा करना सीखो तो कल्याण होगा। चलो उत्तम संयम धर्म की। बोले प्रज्ञा सुमन बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। दोपहर को जो जिनवाणी शोभा यात्रा यहाँ से जाती है, सभी सेवलार्थी आज बिना नमक के भोजन, आज रविवार है और 6 काय की जीव की विराधना हो रही है, उसको देख रहे, उसने अरे चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, ये जीव मर गए, वो जीव मर गए। उनको धूप खेने में तो जीव मर रहे हैं, दीपक जलाने में जीव मर रहे हैं, फल फूल चढ़ाने में जीव मर रहे हैं। बंधुओं, अपने पास एक ही जीव है, ये बोलने वाली और खाने वाली। बोलने से हिंसा होती है। अहिंसा व्रत की 5 भावना में लिखा बांग गुप्ती, अशुभ मत बोलो, मनोगुप्ती अशुभ मत सोचो, ईर्ष्या समिति 4 हाथ जमीन देख के चलो, आदान निक्षेपर समिति कोई भी वस्तु को उठाओ रखाओ तो तरीके से रखो, और आलोकितवान भोजन, भोजन को 5 इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकितवान भोजन। भक्ष्य पदार्थ को भी देख सोच के खाना 5 इंद्रियों से। आज जितने घरों में पिज्जा बर्गर चाऊ माऊ खा रही है, ये चॉकलेट, ये सब घर अहिंसक नहीं है, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। अहिंसा की चर्चा केवल आप मंदिर में कर रहे हो, अहिंसा की चर्चा आप भोजन की थाली में करो। भोजन की थाली में आप ही देख रहे हो, भोजन की थाली में तो स्वरुचि भोज है साहब। क्या पार्टी में स्वार्थी भोज, जिसको जो मन में आए सो खाओ, जबरदस्ती किसी की नहीं। पर पूजन की थाली में तो पंचों का फरमान, ये नहीं चढ़ेगा हटाओ, ये नहीं चढ़ेगा हटाओ, वो नहीं चढ़ेगा। वहां जाके बोलो कि ये नहीं खबेगा, ये नहीं बनेगा, हटाओ। अब मैं क्या करूं, बच्चे ना मानते हैं। वहां तो बच्चे नहीं मानते हैं और मन मार के रहते हो। हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो,
बच्चे नहीं मानते। बंधुओं, संयम रतन, ये जिह्वा जो बोलने का काम कर रही है, खाने का काम कर रही है, इसको शोधन कर लो। पंचेंद्री मन बस करो। ये खाने में, भोगने में, ये पंचेंद्री मन को बस में करो, तब संयम रतन होगा। तो ये बात समझ में नहीं आती। संयम रतन समाल विषय चोर बहु, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव की भाजे अंग तेरे। सुरग नरक पशु गत में नाही, आलस हरण करो शुभ ठाही। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा करो, सप रसन रहना, सप रसन रसना, घ्राण नेना, कान मन सब बस कर। जिस बिना नहीं जिन राज, चूर लियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो यही, आयु चमक बीच। संयम करने के लिए आपको कुछ नहीं लग रहा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। पानी तो पीते ही हो ना, सब पीते, जैन अजैन सब पीते। करना क्या है? छान के पानी पी लो, जीवानी जहाँ की तब पहुँचा दो, संयम हो गया। भोजन तो करते ही हो, मर्यादित आटे मसाले बना लो, संयम हो गया। अब कौन करे, कौन बनाए, क्या करें? आलस, वही तो कह रहे, आलस हरण करो शुभ ठाई। ये हमारा जो असंयम हो रहा है, ये आलस और प्रमाद के कारण हो रहा है। और ये आलस और प्रमाद हिंसा, भाव हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण विपुरूपणम हिंसा। प्रमाद से भाव हिंसा होती है। भाव क्या? प्रमाद से अब कौन बनाए, कौन करे, इसी से काम चला लो। इसीलिए धर्म का नाश हो रहा है, क्रिया की वो हो रही है, ह्रास हो रहा है, और सिद्धांत का विप्लव हो रहा है। और सही बात नहीं बताएं, सही जानते हुए सही नहीं बताएं तो हम दोषी। क्यों? तुम तो बेचारे भोले जीव हो, अज्ञानी हो, वो जानते नहीं हो, जैसा पकड़ा दिया वैसा मान लिया। आलस हरण करो शुभ ठाही, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत। रूख रस करुणा करो, सप रसन रसना, घ्राण नैना, कान मन सब बस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सूझे, चूर लियो जग कीच में। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस संयम की आराधना की है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, तीर्थंकर जैसे वैभवशाली चक्रवर्तियों ने संयम की आराधना की है, तब कहीं वो सीधे हैं, मुक्ति पद को प्राप्त। हम फ्री में सब कुछ चाहते हैं, ऐसा मिलने वाला नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी रोटी और बेटी की शुद्धि कर लो तो धर्म की शुद्धि हो जाएगी। और रोटी और बेटी बिगड़ गई तो ये पूजा की शुद्धि तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी, ध्यान रखना, कोई काम नहीं आएगी। रोते रहोगे माथा पैर के, क्या बचेगा आपके घर में? इसलिए उत्तम संयम हमारे शरीर के होश को संभालने के लिए आया। ये
शरीर की शुद्धि का 9 कर्म है संयम। दूसरे जीव की रक्षा करेंगे उसका शरीर बचेगा, और इंद्रिय और मन का संयम करेंगे तो खुद का शरीर बचेगा। तो करना क्या है? आधा भोजन कीजिए, दोगुना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। आधा भोजन करो, दूना पानी पियो, तिगुना श्रम करो, चौगुनी हंसी हंसो। अब आदमी के चेहरे पर हंसी नहीं है, अब तो हंसने के लिए क्लब जाना पड़ता है। कहाँ मर गई वो हंसी? मन बीमार पड़ा है, मानसिक बुद्धि बीमार पड़ी है, मन बीमार पड़ा है। शरीर की बीमारी में इतनी बीमारी तकलीफ नहीं है, जिससे ज़्यादा ये मानसिक बीमारी है। जैसा खाए अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पी ली पानी वैसी हो गई वाणी। तो अन्न पान का ही शुद्धिकरण तो संयम है। जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खानदान। आप अपनी बच्ची के संबंध के लिए पूछते हो, भैया अमुक बच्चा अमुक का परिवार कैसा है? अच्छा है तो कहते भैया बहुत अच्छा है, खाते पीते घर को है। और उसने कह दी भैया देखो हम कछु जानते नहीं है, सुना जरूर है कि लड़का पीता खाता है। क्या सुना है कि लड़का पीता खाता है? अच्छे व्यक्तित्व में खाते पीते घर का, और गलत व्यक्तित्व में कुछ नहीं किया, खाते के आगे पीता लगा दिया तो पीता खाता है। सोई तुम्हारा समीकरण बिगड़ गया। इसीलिए संयम में आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले रसोई की शुद्धि करो। डॉक्टर DC जैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सफदरजंग दिल्ली, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा रसोई घर कैसा होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर जैसा होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में कोई भी आर्गुमेंट्स जमीन पे गिर जाता है तो फिर वो काम में नहीं लेते, उसे स्टलाइज करते हैं। तौलिया भी, नैपकिन भी, कपड़ा भी उठाते हैं तो आर्गुमेंट से और चिमटी से पकड़ के लेते हैं, ऐसे हाथ नहीं डालते। सोचिए हम लोगों ने अपने रसोई को क्या बना रखा है।